पहला टी20 मैच खेला गया और इंडिया ने जीता, लंबे मार्जिन से जीता, 213 रन बनाए थे। और श्रीलंका टीम ऐसे लग रहा था कि ये करीब चली जाएगी और हारेंगे भी तो 2-4 रन से हारेंगे, जैसे बैटिंग हो रही थी, जैसे चेस कर रहे थे। और एक तरफ मुझे अच्छा भी लगा, सनत जयसूर्या को हेड कोच बनाया उन्होंने और अपने लेजेंड को जिम्मेदारी दी है क्रिकेट बेहतर करने की, क्योंकि काफ़ी अरसे से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे श्रीलंका। जैसी टीम है वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो यही एक कामयाबी है कि अपने बंदों को यूटिलाइज़ करें। उसके बाद जो बॉलिंग की है वो बॉलिंग वैसी नहीं की, श्रीलंका ने टॉस जीता है तो इसलिए बॉलिंग की है कि अर्ली ऑन आउट करें, पावर प्ले अच्छा करें, बॉलिंग 2-3 विकेटें ले लें तो अंडर प्रेशर कर दे वर्ल्ड चैम्पियंस टीम को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा और बड़ी वेवर्ड, बड़ी एवरेज बॉलिंग लगी है, चाहे वो मधुशंका हो, उसके बाद फर्नांडो हो, जैसे बॉलिंग कर रहे थे। आप अपने मेन बॉलर को, पति राणा को आप छठे नंबर पे ला रहे हैं, फिर आप ला रहे हैं 11-12 ओवर्स के बाद, तो आप फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको 74 लग गए हैं, तो आपको पावर प्ले में 1 ओवर करवाना चाहिए था उससे। 150 पे पेस है, रिवर्स स्विंग भी है, यॉर्कर परफेक्ट है। तो आप देखें कि आप अपने उस स्ट्राइक बॉलर को इतनी लेट ला रहे हैं जब आपके पास स्कोर बोर्ड पे 120-130 लग गए हैं, तो फिर आप ऐसे बॉलर्स के लिए मार्जिन बड़ा कम कर देते हैं, जिसने आपको आउट करके देने होते हैं। अभी भी उसने आउट किए हैं, 40 रन दे के 4 विकेटें ली हैं और मेन बैट्समैन आउट किए जो सेट हुए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जयसूर्या को बतानी पड़ेगी, कप्तान ऐसा करे, फील्ड में थोड़ा एक्टिव रहना पड़े, डिसीजन बेहतर लेने पड़े, क्योंकि कैप्टनसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आप देखें महेश दीक्षाना मेन स्पिनर है और अब वो 40+ रन दे देगा, 44 रन दे देगा, तो फिर कैसे ऐसी टीम को आप 160 या 180 पे आउट कर सकेंगे। तो मौका खुद दिया बॉलिंग ने, बड़ी, फिर मैं बोलूँगा कि जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी अपनी कंडीशन में वैसी बॉलिंग की नहीं है। उसके बाद जो बैटिंग की है इंडिया ने, चाहे वो जायसवाल हो, 40 रन बनाए हैं 21 बॉलों पे। आप देखें, क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है इस टीम में। विराट कोहली चला गया टी20 छोड़ के, रोहित शर्मा छोड़ गया टी20, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, 5 प्लेयर्स नहीं है, दुबे नहीं है। उस टीम को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो सिस्टम और वो प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखें, क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है कि कप्तान भी नया है, कोच भी नया है। कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आया कि मैं अपनी जगह पहले ही बना लूँ। रेहान को खिलाया, उसने आके रिवर्स स्वीप पे जैसे चौका मारा, वहाँ से नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, क्लैरिटी, प्लान्स। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और कमाल की बैटिंग की है। लास्ट 6 इनिंग्सों में सूर्य कुमार यादव नया कप्तान, खैर 4 50 हैं, 100 है, क्या कमाल की बैटिंग की है। 58 रन बनाए हैं 26 बॉलों पे। ऋषभ पंत पे प्रेशर नहीं आने दिया, जैसे वो फंसा हुआ था, जैसे वो रन्स नहीं हो रहे थे। 21 बॉलों पे 20 रन बनाए हुए थे। लेकिन यही एक मेरे ख्याल से गेम प्लान होता है, गेम अवेयरनेस होती है कि अपने पार्टनर्स पे प्रेशर आने थे, दूसरे एंड पे स्कोर चला के रखे। तो इसलिए नंबर 1 है, 360 प्लेयर्स हैं, रन जैसे उसने की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है। गिल ने जैसे 34 रन बनाए हैं, टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई कि बस जिम्बाब्वे नहीं है कि मैं कप्तान हूँ कि मैं लंबा खेलूँ। अब क्लैरिटी है, कोच ने दी है, कप्तान ने दी है। आजकल की मॉडर्न डे में ऐसी क्रिकेट खेली जाती है और क्या कमाल का टैलेंट है। पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले में आप देखें 74 रन बना लिए हैं जायसवाल ने, जैसे बैटिंग की है। पंत देखे 21 बॉलों पे बनाए हुए उसने रन्स, 20, अगले 29 रन उसने 11-12 बॉलों पे। ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि उस टाइम ज़रूरत भी थी एंड संभालना। आप देखिए आने वाले बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि पति राणा जैसे यॉर्कर कर रहा था, मैं देख रहा था, मुश्किल था खेलना और उसी का काम था जो सेट था, जहाँ तक खेला तो फिर वो अच्छा फिनिश करे। ज़बरदस्त बैटिंग किया। हार्दिक पांड्या स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, 10 बॉलों पे 9, किसी बैट्समैन से रन नहीं हुए। पराग आया 6 बॉलों पे 7, लेकिन उसने इंटेंट दिखाया। रिंकू सिंह 10 रन अक्षर पटेल ने बनाए, लास्ट बॉल पे जैसे छक्का मारा, तो ऐसे 213 रन बने। यही एक मेरे ख्याल से मैच्योरिटी है। उसके बाद श्रीलंका ने जैसे बैटिंग की, आप देखें उनकी भी 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप,
मेंडिस ने ज़बरदस्त बैटिंग किया, 45 रन बनाए 27 बॉलों पे। निसाका ने 79 रन बनाया 48 बॉलों पे। मुझे लग रहा था ये 100 करेगा, ये और 17वां 18वें ओवर तक चला गया तो मैच करीब ले आएगा, लेकिन आप देखें कि आगे वाली बॉल को पीछे गया खेलने, कट तो बोल्ड हो गया। तो ये सामने कॉन्फिडेंस, जब आप इतने सेट होते हैं तो फिर सामने रखते हैं, सामने छक्के मारते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलती कर गया निसाका, जिसकी वजह से एक ही ओवर में 2 आउट हुए हैं। कुशाल बरेरा आप देखें, एक ही ओवर में 2, अक्षर पटेल के ओवर में आउट हुए हैं, तो मैच वापस आ गया इंडिया के। ऐसे लग रहा था उस टाइम 55 इंडिया की तरफ था, 45 श्रीलंका की टीम की तरफ था, ऐसे मैच चल रहा था। तो ये एक गलती आप देखें। फिर 17वां ओवर रेहान पराग को करवाया, छठा बॉलर यूटिलाइज किया। उस ओवर में फेस करने के चक्करों में रन आउट हो गया शनाका। जैसे 4 ओवरों में 58 के 57 रन रह गए थे। ये चेजेबल आजकल की क्रिकेट में आप देखें कि उस ओवर में भी 2 आउट हो गए। उस ओवर में भी कमांडो मेंडिस जो है वो बोल्ड हो गया, और बड़ा मैं कहता हूँ रिस्क वाली बात थी उस टाइम पे आपने उस बॉलर्स को लाना जो छठा बॉलर है नॉन रेगुलर, लेकिन उसने उतना ही अच्छा ओवर किया और 3 विकेटें भी ले गया। आप देखें कि एक नज़र आ गया कि ऑलराउंडर इंडियन टीम में बन जाएगा। और खैर बैट्समैन टैलेंट ही ऐसा, टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने और इंटेंट नज़र आया। ये गलतियाँ, थोड़ी सी गलतियाँ कम कर दें तो ये टीम बन सकती है, आपने ये खड़ी हो सकती है टीम श्रीलंका की। इनके पास प्लेयर्स हैं, इनके पास कोच भी अपना आ गया, तो मेरे ख्याल से अब परफॉर्मेंस करनी चाहिए, अपनी कंडीशन है। लेकिन इंडिया ने दिखाया अपना टैलेंट, अपनी अप्रोच, अपना सिस्टम। उनको कह सकता है कि ये टीम जीत गई है। 213 रन बना लिए इस टीम ने विदाउट मेन प्लेयर जो छोड़ गए हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह नहीं है, और आप देखें शामी नहीं है, उसके बाद कुलदीप नहीं है। तो यही एक अच्छी टीम की निशानी है। हर्षदीप सिंह वर्ल्ड कप में जैसे बॉलिंग, वैसे ही उसने बॉलिंग की है। 2 T20 में मार पड़ती, पहले 2 ओवर में हो गया तब 22। उसके बाद आप देखें तीसरा ओवर करने आया, 2 विकेटें ले ली, मेंडिस को भी आउट किया, टीम गेम में वापस लेके आया। उसके बाद देखिए अक्षर पटेल ने जो 1 ओवर में 2 आउट किए हैं, आप 38 रन दे के। हार्दिक पांड्या को 41 हुआ, कोई विकेट नहीं। रेहान ने 3 विकेटें 5 रन दे के ज़बरदस्त इकॉनमी के साथ। उस टाइम ऐसे बॉलर्स को तो वैसे कोई बैट्समैन नहीं छोड़ता, लेकिन वो बच गया क्योंकि IPL में बॉलिंग की हुई है। और उसके बाद रवि बिश्नोई 37 रन, 1 विकेट, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा लेट यूटिलाइज किया रेहान को। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में ये और जल्दी लाएंगे, और अच्छी चीज़ लगी है कि इसको मौका दिया, खिलाया। और गौतम भी अब नज़र आ रहा थी एक्साइटमेंट, जैसे आउट किया कमांडो मेंडिस को जैसे। तो अच्छी चीज़ लगी है कि इतना इजी नहीं है कोई। आप देखें तो यही एक कामयाबी है इंडियन क्रिकेट की, उनकी प्लेयरों की परफॉर्मेंस, मेंटली स्ट्रॉन्ग, गेम अवेयरनेस सारी, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स ऐसे तैयार कर लिए हुए हैं। तो इसलिए जीत रहे हैं, और यही कामयाबी है। और ऐसे ही टीमों को फेंटा दिया जाता है जैसे इंडियन टीम ने दी है इस टीम के साथ श्रीलंका में जाके, जो श्रीलंका की पूरी टीम खेल रही थी। एक्सीलेंट स्टार्ट है इस सीरीज़ का, कप्तान के लिए भी और कोच के लिए भी। आने वाले मैचेस में देखते हैं अब कैसे कमबैक करती है श्रीलंका।